सो फाइनली अब टाइम आ गया है रिजल्ट देखने और दिखाने का। इसके लिए मुझे 2 दिन वेट करना पड़ा। तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ मैं रिजल्ट। सो जस्ट अभी अभी मैंने स्ट्रीम ऑफ करा है और चैट भी ऑफ ही हो गई, मतलब अभी चल रही थी चैट। और टाइम की बात करें 4 4:02 हो रहा है। मैं आपको गूगल पे चेक करा देता हूँ। अभी 4:02 हो रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ सोने। फिर सुबह में उठ के अपन एक बार रिवीजन कर लेंगे जितने भी सिलेबस अभी बचा है मेरा। और वंस अगेन टाइम देख लें आप, 4:02। और अगर सिलेबस की बात करें तो पूरी रात में मैंने क्या क्या करा है आपको मैं एक बार चेक कराता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, नोट्स रिवीजन करा और देन क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करे मैंने, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। सेमी कंडक्टर के नोट्स रिवीजन करा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है। रे ऑप्टिक्स के मैंने पीवाईक्यूज करे हैं, पिछले 10 ईयर्स का मैंने पीवाईक्यूज करा है। तो ये लगभग 3-4 बार मैंने कर लिया यार, इस साल 3 बार तो कर ही लिया है ये चैप्टर। तो केवल मैंने पीवाईक्यूज वगैरह कर लिया और थोड़ा सा नोट्स रिवीजन करा, ये भी कंप्लीट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन ने शाम को ही कंप्लीट कर लिया था। GOC 1 मैंने नोट्स रिवीजन करा है और इसके पीवाईक्यूज करा है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जितना भी अभी तक पढ़ाया गया था नोट्स में, मैंने नोट्स कंप्लीट करा है और सर ने जितना भी होमवर्क दिया था मॉड्यूल में वो मैंने कंप्लीट करा है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब मेरा क्या क्या बच जाता है, EMI AC, ठीक है, ये बच जाता है। और यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स। और वहीं अगर बायो की बात करें तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये सारे चैप्टर्स हमारे पहले से तैयार हैं। तो इवोल्यूशन हमने करा था शाम को, ये तो ठीक है, और ये पहले हमने कर लिया था। हाँ, रात में मैं एक और यहाँ पे चैप्टर कर रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम। तो ये चैप्टर मैंने रात में एक ये कंप्लीट करा है। इसका मैंने NCERT वगैरह कुछ नहीं पढ़ा भाई, काहे झूठ बोलूँ मतलब इसके मैं नीट फ्लैग से मैंने क्वेश्चन करा जो कि NCERT लाइन से ही थी, तो ये मैंने करा है। 2 चैप्टर मेरे यहाँ पे रह जाते हैं और एक चैप्टर ये और फिजिक्स में ये रह जाता है। तो ये मैं मॉर्निंग में कर लूँगा। अब हिम्मत नहीं हो रहा भाई, भूख भी बहुत ज़्यादा लग गया है। तो मैं सोच रहा हूँ यार मैगी बना ही लेते हैं अपन, क्योंकि वैसे भी मुझे लग रहा है कि नींद तो आएगी नहीं, बिकॉज भूख बहुत तेज़ से लगी है। तो एक बार मैगी खा के फिर सो जाएंगे। तो आइए मैगी बनाते हैं। भाई साहब चेक करो जरा, चेक करो मैगी की लुक, चेक करो आप। हम्म भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, मतलब जो हॉस्टल में मैगी बनती है ना, जो मेस वाले बनाते हैं, उनसे तो मतलब लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। उनसे कहीं ज़्यादा मैंने अच्छी मैगी बनाई है और कुछ नहीं डाला गया इसमें भी, बस थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड करा है, बाकी सब कुछ जो मैगी के साथ मिलता है। और फिर भी मैं इतना अच्छा बनाया हूँ। और पता नहीं ये मेस में बनाते हैं उसमें पूरा सब कुछ डाल के बनाते हैं, मसाला एक्स्ट्रा भी डालते हैं, फिर मिर्च वगैरह भी डालते हैं, और फिर भी उनका मैगी अच्छा नहीं बन पाता है, मतलब बहुत ही घटिया। हम्म मज़े का बना है यार। अब अच्छी नींद आएगी, तो चलो मैं इसे फिनिश करूँगा और फिर वापस जाके मैं सो जाऊँगा। वैसे अगर मैं आपको बेड की हालत दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। अभी कैटल मैंने खाली करके बेड के ऊपर ही रख दिया है और बेड कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। कुछ बुक्स मैंने मतलब नोटबुक वगैरह पढ़ के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब मैं जाऊँगा सोने। और आपको याद होगा कि जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करा था तभी वो कंबल वहीं था और अभी भी वो कंबल वहीं है, यानी कि जब से मैं आया हूँ तब से वो कंबल यूज़ नहीं करा मैंने अभी तक। तो आप लोग भी ख्याल रखें, कंबल में बिल्कुल नहीं घुसना है, खास करके इन विंटर्स में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आती है उसमें। तो अभी मैं जाऊँगा सोने और फिर मैं जब सुबह में उठूँगा तो मैं व्लॉग बना के दिखाऊँगा। जब भी उठूँगा मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा, साथ में
यहाँ पे लैपटॉप में भी दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन भी हो साथ साथ। तो कितने बजे मैं उठ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप सभी को गुड नाइट। 2000 years later. भाई साहब जस्ट अभी मैं सो के उठा हूँ और जरा आप टाइम चेक करो, मतलब हद होती है। लेकिन वो क्या होती है यार, मुझे लग रहा है ना कि रात को जो मैंने मैगी खाई थी ना, वो मेरे को लग गई थी, नशा लग गया मैगी का। मतलब अब उठ रहा हूँ यार, प्रॉपर पूरा 6 घंटे का मैंने स्लीप साइकिल कंप्लीट किया है आज का। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। अभी लगभग 3 घंटे के आसपास हमारे पास बचे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं फिजिक्स ही करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ EMI से, और मतलब नोट्स में रिवीजन कर ले रहा हूँ इसके, और जितने भी इसमें मतलब क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं कर लूँगा एक बार रिवीजन, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा है और चैप्टर अभी भी 2-3 चैप्टर बचे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम नोट्स के थ्रू ही चैप्टर्स कंप्लीट कर ली जाए, खास करके फिजिक्स की। अब मैं आपको डायरेक्ट 1 PM पे मिलता हूँ, मतलब 3 आवर्स का मैं एक स्लॉट लगाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं 2 चैप्टर तो कर ही लूँगा। तो वो करके और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली अभी आप टाइम चेक करो, 1:07 मतलब 1:07 हो रहा है। और अभी सिलेबस का अपडेट देते चलूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1:45 से टेस्ट का टाइमिंग है, तो अभी मुझे लंच भी करना है, तैयार भी होना है और जाना भी है। तो अब मेरे पास टाइम नहीं है, जितना हो गया उतना हो गया। मैं आपको अपडेट देता चलूँ। फिजिक्स की बात करें तो EMI भी मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। AC रह गया, ठीक है, AC रह गया। और यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स अभी भी मैंने कंप्लीट करा है। तो ये और ये, इन 3 घंटे में 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करे हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सका मुझसे, ठीक है। तो अब अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के मेरे सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं एक्सेप्ट AC। तो AC मुझे वैसे भी आता है, अगर इसके क्वेश्चन 2-3 आए, मतलब 2-3 तो मुश्किल से ही आएंगे, 2 ही आएंगे मुझे लग रहा है। तो अगर आए तो उसमें से एक तो मैं कर जाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, फिजिक्स में मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर रह जाता है। बाकी मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम, GOC1 और हाइड्रोकार्बन ये मैंने कंप्लीट कर लिया। और अगर बायो की बात करें, बायो में मेरे 2 चैप्टर रह गए भाई। इन दोनों चैप्टर्स को मैं नहीं पढ़ सका, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेरे को। तो ये था सिलेबस बायो का। और चलो फिर अब चलते हैं टेस्ट देने, और फिर टेस्ट दे के आके फिर आपको मैं बताता हूँ कितने मार्क्स बनते हैं। यार अभी मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ और आप वेदर चेक करो, मतलब आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन बिल्कुल आप गलत हैं। ये टाइम दोपहर का है, मतलब आफ्टरनून में अभी 1:45 के आसपास होने वाला है, तो ये टाइम है। और मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा यार कि ये दोपहर का टाइम है। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हुआ हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। उम्मीद है कि क्लास में ठंड नहीं लगेगी। वैसे मैंने स्वेटर वगैरह बढ़िया से पहन रखा है। 2000 years later. फाइनली आपका भाई टेस्ट कंप्लीट करके वापस हॉस्टल पहुंच चुका है, और ये रहा टेस्ट पेपर। और टेबल की हाल देख लो। मतलब जो मेरे सामने नोट्स आ रहा था मैं ऐसे ही पढ़े जा रहा था, तो इसीलिए बिखरे पड़े हैं। अभी मैं सब ठीक कर दूंगा समेट के। और अगर टेस्ट की बात करें तो देखो टेस्ट बढ़िया हुआ है, मतलब हमने जिस सब्जेक्ट को टारगेट किया था वो मतलब काफ़ी ठीक सा गया है मेरा। और उम्मीद यही है कि जो हमने टारगेट किया था नंबर, उसके आसपास में मार्क्स जाएंगे। लेकिन फिजिक्स का पेपर भाई साहब बहुत ज़्यादा टफ आया था। आपको मैं पेपर यहाँ पे दिखा नहीं सकता बिकॉज स्ट्राइक आ जाती हैं LN की तरफ से, अदरवाइज़ मैं दिखा देता आपको। और अभी मुझे आंसर की भी नहीं मिला है, तो अभी मैं आपको मार्क्स भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ,
आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा विद इन 10 सेकेंड, बिकॉज मैं अब 2 दिन बाद शूट करूँगा ये वीडियो, ताकि जब तक रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो अब मिलते हैं 2 दिन बाद, लेकिन आपको अभी देखने को मिलेगा, आप वीडियो स्किप करके मत चले जाना। अब भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये 2 दिन बाद का वीडियो होगा। सो फाइनली अब टाइम आ गया है रिजल्ट देखने और दिखाने का। इसके लिए मुझे 2 दिन वेट करना पड़ा। तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ मैं रिजल्ट, लेकिन उससे पहले अगर एलन से कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ सर स्ट्राइक मत दीजिएगा। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ इन सबको, क्योंकि ये लोग हमेशा कहते हैं यार ऐप पे जाके रिजल्ट दिखाया करो, तो यहाँ पे यार स्ट्राइक आ जाती है। लेकिन इस बार हमने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करा था, तो क्या रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई साहब चेक करो जरा, 151। हमारा टारगेट क्या था, 150 के आसपास, और मार्क्स बने हैं 151। वाह, ये वही टेस्ट देख लो यहाँ पे, टेस्ट नंबर 7 4 जनवरी। तो इस बार का मार्क्स बना है 151। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं ये। और काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि भाई आप इतना कम टारगेट क्यों कर रहे हो, मतलब आप अगर टारगेट कर ही रहे हो तो कम से कम 180 करते, 170 करते, ऐसे टारगेट बनाते। 150 आपने क्यों बोला? तो यार एलन के पेपर ना टफ बनते हैं यार, थोड़ा सा टफ बनते हैं। आप एवरेज देखो ना क्लास की एवरेज आप चेक करो यहाँ पे, ओनली 62 मार्क्स हैं एवरेज मार्क्स अगर क्लास की बात करें तो। और आपके भाई का कितना मार्क्स बना है, 151। समझ रहे हो आप? परसेंटाइल चेक करो यहाँ पे, 98.43 परसेंटाइल। स्टूडेंट्स देखो हमारे बैच में कितने थे, 635। तो थोड़ा सा पेपर टफ साइड में बनता है भाई, तो मार्क्स लाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, वो भी एलन कोटा क्लासरूम में। तो टफ साइड में पेपर होते हैं, इसलिए मेरा टारगेट था कि 140 150 के आसपास मैं नंबर लाऊंगा। लेकिन माशाल्लाह से क्या बात है, 151। तो ये रहा इस बार का मार्क्स। और सब्जेक्ट का मैं नहीं दिखा रहा, आप अंदाज़ा लगा लेना उसी से थोड़ा बहुत, क्योंकि स्ट्राइक आ जाते हैं यार तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसको मैं जूम कर दे रहा, थोड़ा ध्यान से देखो। और इस साल क्या, पिछले साल और इस साल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे इसी बार मिला है, क्योंकि मैं पूरा टारगेट किया था फिजिक्स को इस बार। तो 151 मेरे लिए तो बहुत अच्छा मार्क्स है यार। मतलब हमारे बैच में ना सारे ड्रॉपर्स बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी एवरेज देखो उनका, समझ रहे हो? तो ओ माय गॉड, ये क्या है, सॉरी। तो तो एवरेज 62 और मेरा मार्क्स 151। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो, बाकी तो सब ठीक है जी। और अगर आप भी मुझे कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और बढ़िया नंबर लाने की कोशिश करूँ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन आए। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ये सब आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही हो रहा है, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक तो होने चाहिए यार। देख लो थोड़ा बहुत 200 लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।